कि आप सब जानते हैं कविता लिखना खेल नहीं है, पूछो इन फनकारों से, ये सब लोहा काट रहे हैं कागज की तलवारों से। हाँ बिल्कुल, तो झांसी की रानी झांसे में थोड़ी आएगी, झांसी की रानी अपने तेवर से आएगी। पहले गाड़ी निकल जाए, हाँ निकल जाने दीजिए। चलिए चलिए, जो लोग बैठे हुए हैं एक बार बैठे हुए लोग ताली बजाकर मुझे अनुमति दे दें। जो लोग गाड़ी के आसपास अभी भी खड़े हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर वो वापस आना चाहते हो तो वे पंडाल में आ जाएं। मैं कविता से वो कविता पूरी करवाऊंगा, लेकिन उसके पूर्व आप अगर उस लायक वातावरण बना लेंगे तो मैं उन्हें वापस खड़ा करूंगा, वरना उनकी हाजिरी लग चुकी है। लेकिन अगर आप उनसे भरपूर कविताएं सुनना चाहते हो, देखिए हम कवि सम्मेलन में हमारा जो मानदेय है, हमारा जो सम्मान राशि है, वो मामा ने हमको दे दी है। अब केवल आपकी तालियां हैं जो इन कवियों का उत्साहवर्धन करेंगे। और हरदा कवियों को कैसे सुनता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। कविता तिवारी ने जो स्वर शुरू किया था, वो स्वर अगर आप पुनः गुंजित होते देखना चाहते हो तो एक बार पूरा सदन जरा जोरदार तालियां बजाए। मैं कविता तिवारी को आपके, अभी तालियां नहीं बजी भैया, जरा बैठे हुए लोग इधर देखो। ए गुलाबी गुलाबी पंछा, ए लाला, इतनी रात में किसको फोन कर रहा है, जबकि स्वयं सीताफल सरी के लग रहे हो। हिम्मत देखो, उसके बाद भी फोन कर रहा आदमी। वाह, या तो उधार वाले का होगा या जुगाड़ वाले का होगा। एक आदमी विराट चांद लेकर चला आ रहा है। बिराजी आप भी, पुरुषों के सिर पे दो ही महिलाएं हाथ फेरती, एक माँ और एक पत्नी। माँ हाथ फेरती है तो बाल बढ़ते हैं। एक ऐसा विराट गंजा बैठा, ऐसा लग रहा है पूरे हरदा ने हाथ फेर रखा हो। और कल मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र बुधनी में एक ऐसा गंजा देखा, लोमेश भैया, उसके सिर पे केवल 2 बाल थे। और ताली तो इस बात पे बजाना, एक बड़ा बाल और एक छोटा बाल, और दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं। छोटे बाल ने बड़े बाल से कहा, दादा अपन ब्याह कर लें? तो बड़े बाल ने कहा, क्यों? बोले अपन ब्याह कर लेंगे तो खाली जगह लहला जाएगी। अब मैं माणिक वर्मा जी की धरती पर हूं, एक पंक्ति में व्यंग समझ जाओ तो फिर पूरे सदन की तालियां उठती हुई देखना चाहता हूं। बड़े बाल ने कहा, नहीं छोटे, अपन ब्याह नहीं कर सकते क्योंकि हिंदुस्तान में बाल विवाह पर प्रतिबंध है। अब आप वापिस मंच से जुड़ गए। मैं उस देश की उस वीरांगना स्वर को पुनः आपके बीच आमंत्रित कर रहा हूं, जिसने इस बात की घोषणा की है कि हो गई है पीर, पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। वो आग राष्ट्रवाद की आग है, और इस आग को जो राग बनाकर गाती है उस बेटी का नाम है कविता तिवारी। एक बार अपनी बेटी के सम्मान में जरा जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट करें। और मैं कविता से निवेदन करूं कि कविता आओ और आप पुनः अपने काव्य पाठ को शुरू करके इसे उस गति तक पहुंचाओ जिस गति के लिए तुम जानी जाती हो। हाँ बेटा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुनाती। वाह 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 बेटा। जो धरती माँ की गोद में बैठकर कविता सुनने के संस्कार आप में हैं, और ये निश्चित रूप से माणिक वर्मा जी की धरती है, आप में होने भी चाहिए थे। मैं वो बीच में थोड़ा विघ्न आया, लेकिन आप फिर से उसी तरह सुनने लगे हैं। मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ
4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ, फिर एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी। स्वागत स्वागत। धरा की लाज वीरों, आप जरा बैठिए, ऐसे लेट के कविता नहीं सुनी जाती है, अच्छी बात नहीं है। बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जा बेटा, बैठ जाइए। अभी तेरी आप उम्र तो नहीं, युवा नहीं, हैं। नहीं नहीं रुक, अभी तेरी उम्र ही क्या है जो तू उसकी गोद में लेट गया और ऐसा लेटा है जैसे तू जिले इलाई और अमानार के लिए। बेटा अगर अभी से लेटना पड़ रहा है तो सुबह डॉक्टर को दिखा। हाँ बेटा। कविता जीने का एक संस्कार होता है। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूँ आपकी। जो ये बहुत कम होता है कि अग्रिम पंक्ति के लोग कविता को जीवित रखें कवि सम्मेलन में, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत आभार मैं व्यक्त करती हूँ। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ एक स्वाभिमान जो आप सबने जिया है। पिछले दिनों जो लोग सदैव तिरंगे को दिन रात गालियां देते थे, वो बच्चे भी यूक्रेन से तिरंगा ओढ़कर सुरक्षित अपने घर पहुंच पाए हैं। ये शक्ति तिरंगे की है। और यदि मैंने बता दिया हो कि वास्तव में तिरंगे में शक्ति किसकी है, तो आप जितने लोग भी जिनके हृदय में धड़कनों के साथ तिरंगा लहराता होगा, तो अब उनकी ऊर्जा मुझे मिलेगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। धारा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। इस तिरंगे में शक्ति किसकी है? धरा की लाज वीरों के पराक्रम पर टिकी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। हर एक कण पर समर्पण की इबारत भी दिखी होगी। नजर भर कर जरा देखो, पता चल जाएगा तुमको, तिरंगे पर सपूतों की विजय गाथा लिखी। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार बेटे, बहुत अच्छे। क्या बात है, मैं बहुत आभारी हूं। बेटे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, मेरा राजा बेटा कर दे। राष्ट्रभक्ति का दी, और ये विजय गाथा लिखने वाले लोग क्या आश्वासन दे रहे हैं, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है। देशवासियों की खातिर सुरभित पुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते थे जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाए। वाह वाह। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाएगा। आओ आओ करें प्रतिज्ञा हम सब गौरवशाली भाषा में। क्यों जिंदा है सिर्फ तिजोरी भरने की अभिलाषा में। वाह। क्यों अपने मन में औरों की खातिर पीर नहीं होती। एक सरीखी दुनिया में सबकी तकदीर नहीं होती। अरे मौत के सौदागर ओ नीच अधम हत्यारे, सुन कश्मीर फाइल सबने देखी है। अरे मौत के सौदागर ओ नीच अधम हत्यारे सुन, मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। मरने के जो संग चले ऐसी जागीर नहीं होती। अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, अगर निरीह प्राणियों पर भी दया नहीं दिखलाएगा, धरती माता के दामन में गहरे दाग लगाएगा। है इतिहास गवाह कसम से, है इतिहास गवाह कसम से, रोएगा पछताएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाए। भाई कविता जिंदाबाद बेटे। वाह। अंतिम बंद आप तक बहुत बहुत आभार। अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ। सुप्त मानसिकताएं आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम। वाह। ये कैसी सुप्त मानसिकताएं हैं? जब जब राष्ट्र प्रेम की बात हो और कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि ये वैक्सीन तो किसी एक पार्टी की है, ये सुप्त मानसिकताएं। मैं
अपने अंतिम बंद से पहले यदि आज्ञा हो तो मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। मानस के एक पात्र के प्रति मेरे मन में अगाध श्रद्धा है, बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन समाज ने कुछ प्रतीक दिए हैं, वो प्रतीक आप तक पहुंचा रही हूँ। ये सुप्त मानसिकताएं कौन हैं? बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी कूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त हैं, ये जानते सब हैं, मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता। मगर ये सुप्त मानसिकताएं, सुप्त मानसिकताएं, आओ मिलकर उन्हें जगाएं हम, देश प्रेम की अविरल धारा को मिलकर अपनाएं हम। खुराफात जिनके विचार में वो नितरार ठानते हैं, कई बार पछताए होंगे फिर भी नहीं मानते हैं। चोरी छुपे वार करने के बना रहे जो मंसूबे, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं, दुश्मन देश युवा भारत की ताकत नहीं जानते हैं। गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा, गीदड़ को यदि मौत बदी है पास शहर के आएगा, देशद्रोहियों को कविता उपदेश न हरगिज भाएगा। बोएगा जो शूल बताओ फूल कहां से पाएगा, जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिला। बहुत आभार, मुझे एक कविता के लिए आदेश मिला है। मैं बहुत धन्य हूँ कि आप सब, मैं पहली बार आपके बीच में आई हूँ और मेरी कविताएं आप तक पहुँची हैं, और आपका ये विशाल हृदय कि आप सब धरती माँ की गोद में बैठकर हमें मान दे रहे हैं और कविता के लिए आपने मुझे आदेश दिया है। तो मैं 4 पंक्तियाँ आप तक पहुँचाती हूँ। मैं अपनी आदर्श के बारे में बताना चाहती हूँ। यदि ये 4 पंक्तियाँ उसी वीरता के साथ आपने सुन ली तो मैं कविता आप तक पहुँचाऊंगी। मैं पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, मेरी आदर्श कौन है? वर्तमान, आप सबको समर्पित कर रही हूँ, सुने। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का किंतु, व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने नाटे के, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी। विवेकानंद, कविता पढ़ दो, लक्ष्मीबाई पहले विवेकानंद, वो धारा तो, हाँ चल वो लगा दे पहले कविता। मुझे पहले कविता सुन। यदि आपका मन हो तो मैं, जिसका मुझे आदेश हुआ है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, आभार। अभी तुम उधर का आदेश पूरा कर लो, भी मेरे पास भी 1-2 पेंडिंग। मैं बिल्कुल मैं पढ़ दूंगी, मेरे पास भी मामा भी उधर एक आदेश लेके बैठे हैं। मैं बिल्कुल आप तक कविताएं पहुंचाऊंगी। जिस आपने बड़प्पन के साथ मुझे इतना लाड़ प्यार दिया है, मैं बहुत आभारी हूँ हरदा की। 1857 की क्रांति, सुनो भाई कविता, उसका वो स्वर्णिम पृष्ठ और वीरता की एक देवी में शक्ति की उपासना करने जा रही हूँ। यदि नवरात्रि का उत्सव आपने पूरे मन से जिया होगा तो मुझे लगता है कि आप इस कविता का भी सम्मान करेंगे। थोड़ी देर के लिए मानस बनाइएगा, मन बनाइएगा कि 1857 का समय है, देश गुलाम है, परतंत्र है, और कैसा लगता है जब कहीं परतंत्रता होती है और कैसा लगता होगा। थोड़ी देर जीने का प्रयास कीजिए, बस यात्रा कीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। गीत शब्द चित्र से प्रारंभ हो रहा है, सुनेगा। एक बार तालियां बजाकर मुझे वातावरण दे दीजिए, सुने। शब्द चित्र से गीत प्रारंभ हो रहा है, सुने। निर्जला शुष्क सी धरती पर
निर्जला शुष्क सी धरती पर मानवता जब कुम्हलाती है, जब घटा टोप अंधियारे में स्वातंत्र घड़ी अकुलाती है, जब नागफनी को पारिजात के सदृश बताया जाता है, जब मानव को दानव होने का बोध कराया जाता है, जब जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब सिंहनाद की जगह श्रृगालों की आवाजें आती हैं, जब कौओं के आदेशों पर कोयलें बाध्य हो गाती हैं, जब अनाचार की परछाई सुविचार घटाने लगती है, जब कायरता बनकर मिसाल मन को तड़पाने लगती है, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप धरती पर आना पड़ता है। हर कोना इस देश में महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, सब बताते रहते हैं। थोड़ी देर के लिए अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व कीजिएगा। हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, हर कोना भरा वीरता से इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मरदानी लक्ष्मी बाई। वाह, बढ़िया बेटे। गोरों की, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, आप सब इतिहास से परिचित हैं। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाण संकल्प किया। आज के राजनेताओं के क्या घोषणा पत्र होते हैं, जैसा उस देवी के पास था, उस देवी का घोषणा पत्र बांट रही हूं। लेकर कृपाण संकल्प किया, लेकर कृपाण संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व नहीं घटने दूंगी। वाह 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 वाह। पति परम धाम को चले गए, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। उस देवी की मूर्ति आप सबने देखी है, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वल्गाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार गह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मरदानी लक्ष्मी बाई। वाह, क्या शब्द चित्र बनाया है भाई, वाह 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 वाह। एक बार पूरा सदन जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए कविता के लिए। वाह बेटे, बहुत अच्छे। अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनेगा। आगे का सुनिए। वाह वाह, बहुत अच्छा। गोरों की सेना पर रानी, गोरों की सेना पर रानी दावानल बनकर छाई थी, रणचंडी ने खप्पर भरकर तब अपनी प्यास बुझाई थी। उड़ चला पवन के वेग, पवन और बादल नाम के उनके दो घोड़ों का उल्लेख कर रही हूँ। उड़ चला पवन के वेग पवन, बादल बन बरस गया, चपला सम तलवारें चमकी, दुश्मन पानी को तरस गया। रण बीच अकेली डटी रही, वो अकेली क्यों डटी रही, इस मंच को अधिकार दीजिएगा।
और ये बहुत अच्छी बात है कि इस मंच से कविता की ये कविता के लिए कहा गया है। तो मैं समझ गई हूं कि यहाँ सिर्फ कविता को महत्व दिया जाता है, इतिहास को महत्व दिया जाता है। यदि 1857 के समय तत्कालीन ग्वालियर नरेश ने महारानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया होता तो हमें अतिरिक्त लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, ये सत्य है। और मुझे अच्छा लगा कि इस मंच ने स्वीकार किया है, इस मंच से मुझे आदेश हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव बारे थे, साहस के तब पाँव बारे थे। एक पंक्ति गा रही हूँ जो महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन में उस समय घटित हुई, आपके घरों में रोज घटित होती हो, तो अब आप सबका समर्थन चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। रण बीच अकेली डटी रही, साहस के तब पाँव बारे थे, साहस के तब पाँव बारे थे, दुश्मन से बाजी जीत गए पर हम अपनों से हारे थे। बहुत बहुत अपनों से हारने की परंपरा कहां से है? मैं किसी से शास्त्रार्थ नहीं कर रही हूं, लेकिन कुछ साक्ष्य हैं, उदाहरण के रूप में आप तक पहुंचा रही हूं, सुनेगा। त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब लड़वाता है, भैया सीधा बैठ, लड़के। त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है। और एक पंक्ति जो आज के प्रमुख हमारे जिनका जन्मदिन है, राजनेता हैं, उनको यदि मैं कुछ भेंट करना चाहूं कविता की ओर से तो ये पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूं, जो मुझे लगता है कि राजनीति को गांठ बांधनी चाहिए। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं। त्रेता में मदलोलुप होकर भाई को जब मरवाता है, द्वापर में राज हड़पने को जब महायुद्ध हो जाता है, सत्ता को अक्षुण रखने का, सत्ता को अक्षुण रखने का जब लोभ मोह जग जाता है, तब गद्दारी का कुटिल दाग उसके माथे लग जाता है। और अंतिम पंक्तियों पर मुझे विदा कीजिएगा, उस देविका को नमन कीजिएगा। इतिहास इतिहास साक्ष्य बन जाता है, इतिहास साक्ष्य बन जाता है, हर अकथनीय सच्चाई का बलिदान रहेगा सदा मर मर्दानी लक्ष्मी भाई। वाह, अगर आप सुनना चाहते हो तो एक बार जरा हाथ ऊपर करके जोरदार तालियां बजाइए। उधर से मामा भी इशारा कर रहे हैं। अच्छा, मामा तो इसलिए कर रहे हैं कि मामा को वसूल भी करना है, लेकिन जो लोग इतनी प्यास लेकर एक और कर रहे हैं, एक आदि व्यक्ति अगर किसी एक कवि की आवाज लगा देता है, मैं आपसे निवेदन ये करना चाहता हूं कि जानी बैरागी यहीं बैठे हैं, है ना, वो कहीं नहीं जाएंगे, और वो जब तक नहीं आएंगे जब तक मैं उनको नहीं बुलाऊंगा। तो मैं चाहता हूं कि अगर जो लोग कविता तिवारी को सुनना चाहते हैं तो एक बार जरा ताली बजाकर बताएं। जानी बैरागी खुद कविता को सुनना चाहते हैं अभी इस समय पर। मुझे अच्छा लग रहा है। नहीं, वो सो नहीं रहे हैं। सो इसलिए रहा है, उसको थोड़ा सो लेने दो। सो इसलिए रहा है कि 850 किलोमीटर चलकर वो हरदा में अपना वचन पूरा करने के लिए आया है। सही। और हर दूसरे साल वो आपकी सेवा के लिए आता है। तो जानी भाई थके हुए हैं, थोड़ा उनको विश्राम कर लेना हो। और अपन हिंदू सनातनी लोग हैं, पहले देवी की पूजा होगी, फिर भैरू पूजाएगा बाद में। अब पहले ही भैरू पूज देंगे तो देवी नाराज हो जाएगी। और आज तो तुमने दो देवी बुला रखी, एक देवी और एक श्री देवी। अच्छा, तुम उधर बजर बट्टू की तरफ ही देख रहे हो, तुम्हारा इधर मक्खन बड़े की तरफ ध्यान ही नहीं है। बहुत ही भोले लोग हो यार। वो कहाँ जा रहा है रतालू, वो तो यहीं रहेगा। लेकिन ये जो रसमलाई हमने बुलाई है, इसको भी तो चखना है। तो इसलिए सबका अपना अपना क्रम है, सब अपने क्रम पे आएंगे। कविता तिवारी बहुत मुश्किल से मिलती हैं। कितनी मुश्किल से मिलती है जरा मामा से पूछना।
पूरा कस हेड़ देती है, पसीना निकल जाता है इसको बुलाने में। तुमने दे, अब मैं आपसे कह रहा हूं, अगर तुम मुझे अपना चाचा मानती हो, बिल्कुल हैं आप चाचा। इधर चाचा है और उधर मामा है, और कमल पटेल ने तुम्हारे पैर पड़ी लिए हैं, संदीप सामने बैठा ही है तुम्हारा भाई, है ना, और पतिदेव तुम्हारे इधर बैठे हैं, मतलब जीजा जी भी साथ में आए हैं, और इनको 500 मिले, वो बेचारे दूर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। 100-200 इनको भी पकड़ाओ यार, अपने यहाँ तो दामाद के भी पैर पड़ के उसको 100-200 रुपए देते ही हैं। लेकिन इस समय पर जो एक कविता तुमने अधूरी छोड़ी राम वाली, उससे समापन करेंगे। और एक कविता के लिए हमारे मामा ने कहा है, जो वंदना वाली, जो आपकी वंदना प्रसिद्ध है, हाँ, और बेटियों के छंद जरूर, एक बार जरा ताली बजा दीजिए। और आप देखिए, अपन इस ग्राउंड से इस कवि सम्मेलन को इस यहाँ लिया है हॉल में, हम में से किसी भी कवि को जल्दी नहीं है जाने की, और एक भी कवि ऐसा नहीं जिसको 1000 किलोमीटर से कम नहीं चलना हो। मेरे को और कविता को कल प्रयाग में कविता पढ़नी है, जानी को बांसवाड़ा जाना है, वो जयपुर जाने वाला है, ये कहाँ जाएगा क्योंकि कहीं लायक रहा ही नहीं तो घर ही जाएगा सीधे। ये मैडम को दिल्ली जाना है, सबको जाना है, लेकिन इसमें से कोई जल्दी नहीं कर रहा, आप जल्दी कर रहे हो। अब आप इत्मीनान से कविता को सुनो, एक बार कविता के सम्मान में जोरदार तालियां बजाओ। मुझे आदेश हुआ है और मातृशक्ति उपस्थित है, मेरी बहन उपस्थित हैं, मैं कुछ छंद आप तक पहुंचा रही हूँ, बिना किसी भूमिका के आप तक बात पहुंचेगी। मैं सुनाती हूँ, सुने। स्वागत। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। वाह। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां, सुना वायुयान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वाह वाह बेटे, वाह बेटे, जिंदाबाद जिंदाबाद। जाने लगी बेटियां। कैसी बेटियां, मैं स्पष्ट कर दूं, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। वाह। कटु वाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। मेरी बात से आप सहमत हो या ना सहमत हो, लेकिन ये कविता तिवारी सबसे कुछ प्रश्न पूछ रही है। मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों को जब आप सुलझाएंगे तो आप अपने घर में बेटी के हर स्वरूप का सम्मान करने लगेंगे। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनो भाई। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, ललिता ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका ना होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। बहुत बहुत आभार। राम वाली पूरी करने पड़ती।
बहुत आभार। मुझे कविता पूर्ण करके अपना स्थान लेना है। जिस मन से आपने मुझे सुना है मैं बहुत आभारी हूँ। और वास्तव में इतने मन से आप सबने मुझे, आदरणीय आप तो मामा जी हैं, तो अब भांजी को इतने मन से आपने बुलाया है और इतने मन से आपने सम्मान किया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मुझे आदेश आदरणीय चाचा का हुआ है कि मैं वो कविता जो बीच में छूट गई थी, और मुझे ऐसा लगता है कि राम किसी को छूटने नहीं देते हैं, तो मैं राम की कविता कैसे छोड़ सकती हूँ। मैं आज वो कविता फिर से प्रारंभ कर रही हूँ, लेकिन वही चेतना मुझे चाहिए। मंदिर निर्माण में लगने वाली हर ईंट में आपके श्रम का, आपकी भक्ति का गारा जाए, तो मैं आप सबकी तालियां वहां तक पहुंचाऊं, हनुमानगढ़ी तक पहुंचाऊं। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, आप तक फिर से बात पहुंचे। सचेत होके बैठिएगा, आपकी जयकारा तो पूरे गूंज के साथ लगना चाहिए, पूरे हरदा को पता चलना चाहिए कि आज किसका जन्मोत्सव मना रहे हैं हम। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। मन चंचल है तन व्यूहल है, मन चंचल है तन व्यूहल है, झंझावातों का है समूह, अगणित प्रतिकूल परीक्षाएं, नित जीवन पथ लगता दुरूह, विकृतियां कृतियों के दल का यदि फलादेश सी लगती हो, संस्तुतियां चल विपरीत दिशा यदि महाक्लेश सी लगती हो, यदि काव्य तत्व के समीकरण संतरास दिखाई देते हो, यदि वर्तमान वाले गुण इतिहास दिखाई देते हो, यदि मर्यादाएं मार्ग छोड़ पथ भ्रष्ट दिखाई देती हो, यदि नराधमों की अनुकृतियां उत्कृष्ट दिखाई देती हो, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, कर दो विरोध के स्वर बुलंद, सबके हित में परिणाम कहो, निश्चित मत करो समय सीमा, फिर सुबह कहो या शाम कहो, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, तम हर अंतर मन उज्ज्वल कर, जय करुणा कर सुख धाम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय श्री राम, मेरे संग जय श्री राम। शुभ लक्ष्य लिए आए अतीत, तब तो भविष्य के स्वप्न बुनो, अन्यथा सहज पथ पर चलकर विक्षिप्त बनो निज शीश धुनो, जो अंधकार का अनुचर है, अनुयायी है पथ भ्रष्टों का, औचित्य भला कैसे होगा ऐसे निकृष्ट परिशिष्टों का। तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, तुम याज्ञवल्क्य के वंशज हो, नचिकेता जैसा तप लेकर हिरण्याकश्यप से युद्ध करो, प्रहलाद सरीखा जप लेकर, धुन के, बहुत आभार, धुन के पक्के पौरुष वाले ध्रुव जैसे श्रेष्ठ तपस्वी हो, वह कृत्य करो अनुरक्ति भरो, जिससे यह विश्व यशस्वी हो त्याज्य अशुभ कुल फलादेश, जागृत होकर शुभ नाम कहो, जो संस्कृति के संरक्षक हो उनको ही बस गुणधाम कहो, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो हंस वंश अवतंश श्रेष्ठ, हो कर सकाम निष्काम कहो, यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग जय, मेरे संग। कविता की अंतिम पंक्तियां, अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूं, और इस अंतिम बंद की पहली दो पंक्तियों पर जितने भी काव्य रसिक श्रोता और मेरा मंच है उनका ध्यान चाहती हूं, सुने। करतार 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 उन्हें करतार तार, करतार उन्हें करतार तार, जो हैं कतार को तोड़ रहे, करतार उन्हें करतार तार, जो हैं कतार को तोड़ रहे, शुचिता श्रद्धा करुणा नकार, अप संस्कृतियों को जोड़ रहे, उद्देश्य पूर्ण कर दे धरती, कर दे मानवता का विकास, क्षमता को दे जागरण मंत्र, तम हर भर दे सात्विक प्रकाश, तू निखिल विश्व का स्वामी है, अंतर्यामी
घट घटवासी, सज्जनता को कर दे विराट, कर खड़ी खाट जो संतरासी। उद्भव उद्भव स्थिति संहार शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश, उद्भव स्थिति संहार शक्ति कुल तेरी ही तो छाया है। कहते हैं वेद पुराण ग्रंथ तुझ में ही विश्व समाया है। कवियों भूमिका निभाओ तुम, यति लय गति छंद ललाम कहो, शुद्धता युक्त परिमार्जन हो, शुद्धता युक्त परिमार्जन हो, मत उनको दक्षिण वाम कहो। श्रद्धायुत नतशिर हो करके, श्रद्धायुत नतशिर हो करके तत्क्षण शतबार प्रणाम कहो। यदि मुक्ति मार्ग चुनना चाहो मेरे संग, जय